My dear students, in today video we totally discuss about chemical property of phenol. Previous video में हमने देखा how can we prepare phenol and what is the physical property of phenol. आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल बिहेवियर ऑफ फिनॉल. क्लियर? तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली फिनॉल हमारा ये है फिनॉल जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. तो हम जो है अगर सोचें तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्टिविटी इसके ऊपर हो सकती है. तो पहला रिएक्शन तो यही हो सकता है ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप. ये फिनोलिक ग्रुप का मतलब इस वजह से रिएक्शन हो सकता है. दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है ड्यू टू रिंग. ये हमारा रिंग है, निश्चित है कि बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. और तीसरी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल रिएक्शन टुवर्ड्स फिनॉल. फिनॉल पे कुछ स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे रीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन. तो आज हम टोटली डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप. क्लियर? अगर हम बात करें फिनॉल की तो हम देखें कि अगर ये फिनॉल है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, निश्चित है कि यह है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और हमने कहा था कि इफ बेंजीन अटैच विद इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप से अटैच है तो उस ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसका मतलब यहां से H का निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. यानी दे कैन इजीली लूजेज हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन. हाउ कैन से? तो हम देखें तो जब फिनॉल के ऊपर अगर हम सोडियम मेटल को डालते हैं तो निश्चित है कि ये H को भगा देगा, क्योंकि यहां से पोलर होने की वजह से O H को डिस्प्ले करेगा तो H2 के रूप में निकलेगा. तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ONA प्लस H2 दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, ये पहला होगा हमारा जिसको हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. ऐसा क्यों? एसिडिक नेचर किसे कहते हैं? The compound loses H ion या loses proton, तो सब एसिडिक बिहेवियर कहेंगे. हम इसको कंफर्म करेंगे विद सोडियम मेटल के साथ. हमने देखा कि फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है. या ये कहें कि व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद NaOH it get converted into again sodium phenoxide and H2O that is salt and water. तो अगर ये salt and water बना रहा है और ये बेस है तो निश्चित है कि ये एसिड होगा. तो from these two reaction we can say that phenol is acidic in nature. तो पहला हमारा पॉइंट है acidic nature of phenol. How can we say? We can say that when phenol treated with sodium metal it get converted into sodium phenoxide by removal of hydrogen. और हमने पढ़ा है कि अगर हम मेटल को एसिड में डालें तो एसिड से मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में रिमूव करेगा. जब हम एसिड के ऊपर बेस डालें तो साल्ट और वाटर बनेगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. इट मींस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. ये हमारा कंफर्म हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फिनॉल इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. क्लियर? तो हम अब ये देखेंगे कि फिनॉल एसिडिक तो है, बट इसकी जो एसिडिक बिहेवियर है वो कैसा है.
तो हमने ये देखा कि एसिडिक तो है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल से ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में ये वीक है। बट फिनॉल और स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनॉल और मोर एसिडिक बिहेवियर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जैसे अगर हमसे पूछे कि एथेनॉल और फिनॉल में मोर एसिडिक कौन है, फिनॉल है। क्यों है ये हम जानेंगे। हमने देखा अल्कोहल जनरली होगा आपका ROH, फिनॉल आपका होगा AROH। हमने कहा एल्किल ग्रुप जो है प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। निश्चित है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन रिच महसूस करेगा तो द रिलीज ऑफ H इज नॉट इजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये दैट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो रिलीज ऑफ H इज नॉट इजी। इसको कहते हैं नॉट इजी। इसका मतलब ये वीक हो गया। बट इन दिस केस चूंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराने वाला है बेंजीन रिंग के साथ, या ये कहो कि ये जो एरोमेटिक रिंग है ये माइनस आर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां से H का निकलना क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि जो फास्ट रिलीज करे H आयन वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो वीक करे या डिसोसिएट, जिसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हो, वो क्या होगा, वीक होगा। तो एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। दिस इज ड्यू टू प्लस आई एंड माइनस आर इफेक्ट। हम कहेंगे कि अल्कोहल में एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, जिसकी वजह से H का निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन फिनॉल में बेंजीन रिंग की वजह से और रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के पास डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होने की वजह से H का निकालना वहां से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहला जो आपका जवाब होगा वो ये होगा कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब हम देखें कि फिनॉल तो अब ये भी है, अल्कोहल से तो है ये, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, क्योंकि ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा। लेकिन जो वीक बेस है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेस है, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करेगा या NaOH के साथ करेगा या एक्टिव मेटल के साथ करेगा। तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with sodium carbonate or sodium bicarbonate does not release carbon dioxide. It means reaction will not take place. Clearly indicate that phenol is weak acidic. अगर वो strong acidic होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता। लेकिन कुछ भी हो, फिनॉल एसिडिक होगा और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, ये ट्रू है। क्यों होगा, ये रीजन हमने आपको बताया। अब हम देखें कि क्या होगा जब फिनॉल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है। ये मान लो आपका फिनॉल है OH। आने वाले जो ग्रुप होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा EWG और एक होगा EDG। अब क्वेश्चन मार्क ये होगा, EWG किसे कहोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। EDG किसे कहोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे विथड्राइंग ग्रुप का मतलब मान लो NO2 है, ये विथड्राइंग होता है। क्यों, क्योंकि ये खुद अनसैचुरेटेड होता है और ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने को सोचता है, दैट इज माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। EDG क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे जितने एल्किल ग्रुप होंगे या एल्कोक्सी ग्रुप होंगे, ठीक है, या अमाइनो ग्रुप होंगे, ये सभी EDG कहलाएंगे। हम ये देखेंगे कि EWG या EDG से क्या होने वाला है। अगर मान लो EDG हो, सपोज दैट यहाँ पे NO2 हो,
निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फास्ट आएगा, इसका मतलब यहाँ से H निकलना क्या हो जाएगा, Eg, और Eg का मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एसिडिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो ये बात हम याद रखेंगे कि when EWG group attached with phenol, the acidic property या acidic strength increases as compared to phenol। जैसे अगर हमको पूछे कि ये हमारा फिनाल है या ये हमारा आर्थोनाइट्रोफिनाल है, ये हमारा पैरानाइट्रोफिनाल है, और ये हमारा मेटानाइट्रोफिनाल है। हमसे पूछे कि इन पांचों का एसिडिक स्ट्रेंथ को बताओ, कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, ध्यान देना। निश्चय की फिनाल है, एसिडिक है, बट आर्थोनाइट्रोफिनाल या पैरानाइट्रोफिनाल या मेटानाइट्रोफिनाल में नाइट्रो ग्रुप आ चुका है, और नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, EWG है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हमने क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच एसिडिक पावर इंक्रीजेज, इनका एसिडिक पावर क्या हो गया, इंक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में किसकी होगी, फिनाल की होगी। यहां हम लिख देंगे फिनाल, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये NO2 है OH के नजदीक। NO2 OH के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि नजदीक होने की वजह से हो सकता हो कि यहाँ पे इस H का कुछ यूटिलाइजेशन यहाँ पे आ जाए, अटैचमेंट। फिर इस अटैचमेंट हो जाने की वजह से H का निकलना वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसे केसेस में आप याद रखोगे कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू आर्थो नाइट्रोफिनॉल एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड एज कंपेयर टू फिनॉल। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, फिनाल ज्यादा एसिडिक होगा, पैरानाइट्रोफिनाल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आर्थोनाइट्रो होगा, उसके बाद मेटानाइट्रो होगा। अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि सर नाइट्रो तो तीनों जगह है, लेकिन ये पैरा वाला स्थान कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि पैरा वाला OH से इतने दूर है कि यहाँ पे OH और NO2 के बीच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और OH जो आर्थो और आर्थो नाइट्रो लगा है और OH पे, तो वो एक नजदीक होने की वजह से उनके बीच में भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके वजह से यहाँ पे H का निकलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। और मेटानाइट्रो, उसके बाद मेटानाइट्रो होगा। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पैरानाइट्रो और आर्थोनाइट्रो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू मेटा। तो हमने आपको बताया कि रिजोनेंस की वजह से इसका रीजन क्या है। तो रिजोनेंस जब होता है, निश्चित है हमने कहा था कि ये रिजोनेंस है, ये लोन पैराफिलेटा है। तो होगा ये कि यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से H निकल गया, H पॉजिटिव ग्रुप में, क्या बना आपका बना फिना ऑक्साइड निगेटिव, और आपका ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। अब होगा ये कि ड्यू टू रिजोनेंस, अब आप देखो इधर, ये आपका यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो अगला स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, आप खुद देखोगे कि जब ये यहां आ गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब क्या होगा,
ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहां पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O। आप ध्यान देंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन कौन सा इन्वॉल्व है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है OH के बीच का। अब ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, ये वापस यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से नेगेटिव आ गया और इस तरीके से बन। तो H के निकलने के बाद जो बन रहा है ये कहलाता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो हमसे अगर पूछे कि व्हाई आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा, तो हमारा जवाब है कि एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मेटा, क्योंकि मेटा पे तो चार्ज जा ही नहीं रहा है, तो मेटा पे जा नहीं रहा है, तो मेटा जो होगा वहां निश्चित है कि जो फिनॉक्साइड बनेगा वो लेस स्टेबलाइज होगा, और लेस स्टेबलाइज होने की वजह से उसकी जो एसिडिक पावर होगी एज कंपेयर टू आर्थो पैरा क्या होगी, कम होगी। क्लियर? मेरा ये कहना है कि फिनॉल अगर H को निकाल रहा है तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। इस चीज को एक बार और आप समझें। मैंने कहा कि जैसे आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, ये एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि H को रिलीज करता है और ये बना लेता है O नेगेटिव, दैट इज फिनॉक्साइड, और ये दो लोन पेयर है, यहां से H पॉजिटिव निकल गया। लेकिन ये जो फिनॉक्साइड है जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है ड्यू टू रेजोनेंस, ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है आप देखोगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, ये यहां आ रहा है, तो स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया, फिर ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। तो क्या हुआ, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, फिर ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। फिर क्या मिला अपने को, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ, ये यहां आ गया और वापस ये यहां आ गया। तो क्या मिला अपने को, फिर से फिनॉक्साइड आया नेगेटिव और ये बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। तो ड्यू टू रेजोनेंस आर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोर स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, और यही कारण है कि आर्थो और पैरा पे EWG ग्रुप अगर होगा तो उनकी जो एसिडिक बिहेवियर होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। ठीक है, ड्यू टू स्टेबलाइज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। मेटा, चूंकि मेटा पे अनस्टेबल रहेगा फिनॉक्साइड, इसलिए वो लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू आर्थो और पैरा। अब आर्थो और पैरा में पैरा ही ज्यादा क्यों स्ट्रांग होगा, तो पैरा इसलिए होगा क्योंकि आर्थो OH के नजदीक है, और OH के नजदीक होने की वजह से मे भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, तो निश्चित है कि अगर वो यहाँ पे OH है, मान लो पोलराइजेशन हो गया और ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, तो निश्चित है कि यहाँ पे मे भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग हो, और अगर ये संभावना है तो द रिलीज ऑफ एयर नॉट इजी। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू आर्थो, देन मेटा एंड देन फिनॉल। क्लियर? अब इसके जस्ट रिवर्स अगर हम चले तो जस्ट रिवर्स, अगर मान लो ये फिनॉल है, ये हमारा आर्थो पिसाल है, CH3 ग्रुप आ गया है।
यह हमारा मेटाक्रिसाल है और ये हमारा पैराक्रिसाल है। हमने क्या कहा कि EWG ग्रुप, अगर EWG ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो एसिडिक पावर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और EDG ग्रुप हो तो एसिडिक पावर को ये डिक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों? अब आप सुनिए, यहां पे प्लस आई है, प्लस आई जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विथड्रा कराएगा, जिसके वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन का डिमांड कम होगा, लेस, और जब लेस होगा तो यहां से H का निकलना क्या हो जाएगा, नॉट इजी, यानी H आसानी से नहीं निकलेगा, तो यहां से H का निकलना क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनाल। बिल्कुल सेम रीजन यहां भी आएगी, सेम रीजन यहां भी आएगी, लेकिन अब यहां कैसे होगा, तो हमने कहा कि जो ऑर्डर अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक अब यहां उल्टा हो जाएगा जस्ट, अब ये फिनाल स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू मेटा। अब यहां मेटा जाएगा एज कंपेयर टू, बोलो, एज कंपेयर टू आर्थो, एंड लास्टली सबसे वीक एसिड पैरा होगा, ये पैरा वीक हो जाएगा, जो कि पैरा EWG के केस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, यहां पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नो डाउट फिनाल इज एसिडिक, व्हाई, ड्यू टू रिजोनेंस ऑफ बेंजीन, ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन में रिजोनेंस की वजह से, इन्वॉल्व हो जाने की वजह से H का निकालना आसान हो जाता है, इसलिए वो एसिडिक है। एल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि एल्कोहल में प्लस आई ग्रुप होता है और फिनाल में चूंकि बेंजीन माइनस आर इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है और H का निकालना आसान हो जाता है, हेंस फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिर हमने कहा कि फिनाल के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, अगर वो EWG है तो फिनाल की एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, और अगर EDG है तो फिनाल के एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये याद रखेंगे। फिर हमने कहा कि फिनाल या कोई भी एल्कोहल हो, अगर हम उनकी एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो हम एसिड स्ट्रेंथ के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसको Ka वैल्यू कहते हैं, Ka कैसे निकलता है, जैसे मान लो हमने सपोज फिनाल एसिड है, अगर एसिड है तो निश्चित है कि ये फिनाक्साइड आयन बनाएगा, H पॉजिटिव छोड़ेगा, तो किसी भी रिएक्शन के लिए हम उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो किसी भी कंपाउंड के लिए Ka की वैल्यू जितनी मोर होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये याद रखोगे, मोर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्ग द एसिड। और एक और वैल्यू होती है pKa, इनका Ka के साथ एक रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, तो pKa इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka, या ये कहें कि pKa इक्वल टू 1/Ka। आप इस रिलेशन को देखें, आप देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के लिए Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन pKa वैल्यू जितनी कम होगी, लेस, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। आप देखिएगा Ka अगर ज्यादा होगा तो निश्चित है कि ये कम आएगा, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा आएगा। तो आपको ये दो वैल्यू याद रखना है, Ka और pKa। कभी कभी एमसीक्यू में हमसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहां पे या तो Ka वैल्यू होगी या pKa वैल्यू होगी। अगर K की वैल्यू है और हमको कहेगा कि आपने बेसिस ऑफ K वैल्यू आप
एसिड स्ट्रेंथ उसको फाइंड आउट करो, तो हमको देखना है कि मोर के वैल्यू मोर स्ट्रांग एसिड, लेस के वैल्यू लेस वीक या वीक एसिड। पीकेए में उल्टा होगा, लेस वैल्यू ऑफ पीकेए मोर स्ट्रांग एसिड और मोर वैल्यू ऑफ पीकेए वीक एसिड। क्लियर? एग्जांपल के लिए एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया एल्कोहल, सपोज करो हमने ले लिया एल्कोहल R एथिल एल्कोहल CH3CH2OH और हमने ले लिया फिनॉल C6H5OH और हमने ले लिया CH3COOH। अगर हम इसके Ka वैल्यू को देखें तो हम पाएंगे कि एथेनॉल के लिए Ka वैल्यू 10⁻18 होता है, फिनॉल के लिए यही वैल्यू 10⁻10 होता है, जबकि एथेनोइक एसिड के लिए वैल्यू 10⁻5 होता है। आप देखो कि Ka वैल्यू एसिटिक के लिए एसिटिक एसिड के लिए कम है, माइनस का पावर जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रांग एसिड कौन होगा? दिस CH3COOH is more than what? C6H5OH is more than CH3CH2OH। K की वैल्यू 10⁻5 यानी एसिड के लिए बड़ी है, उसके बाद फिनॉल है 10⁻10 है, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के लिए बहुत ही कम है 10⁻18 है। इसका मतलब अगर एल्कोहल फिनॉल में हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल बट लेस एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्लियर? तो ये जो हमारा रिएक्शन था ये था एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया। उसके बाद देखेंगे सेकंड विथ जिंक डस्ट। अगर हम फिनॉल के ऊपर, ये फिनॉल है हमारा, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे, क्या होगा? ये O रिमूव हो जाएगा, O का रिमूव होना रिडक्शन कहलाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में और निकल जाएगा JDL-O। तो विथ जिंक डस्ट फिनॉल ट्रीटेड इट गेट कन्वर्ट इनटू बेंजीन, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसको हम रिडक्शन आप फिनॉल में कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखेंगे विथ अमोनिया। ये हमारा फिनॉल है, अगर हम इसके ऊपर अमोनिया डालते हैं लाइक NH3, ये रिएक्शन एनहाइड्रस JDNCl2 की उपस्थिति में होगा। टेम्परेचर देंगे 675 केल्विन, क्या होगा यहां से? देखो NH3 का मतलब क्या हो गया? NH2, H2O निकल जाएगा, NH2 यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा? एनिलीन, दैट इज एनिलीन एंड वाटर रिमूव। क्लियर? उसके बाद देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। ये भी रिएक्शन बन रहा है, सब रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है। ये हमारा फिनॉल है, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करते हैं CH3COCl, निश्चित है कि यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ से HCl निकल जाएगा, OH का रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा OCOCH3 प्लस HCl, एस्टर बन गया आपका। या इसी फिनॉल के ऊपर अगर हम एनहाइड्राइड डालते हैं CH3CH3COCOO हीट करते हैं, निश्चित एक ब्रेकिंग याद मान लो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। अगर यहाँ से होगी तो ये H यहाँ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3COOH और ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ भी एस्टर बनेगा OCOCH3। तो इस तरीके से जितने भी रिएक्शन हमने देखा, पहले देखा हमने एसिडिक नेचर, उसमें देखा रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांग बेस, एक्टिव मेटल। उसके बाद हमने देखा रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। All these reactions are belong to reaction due to
फिनोलिक ग्रुप दैट इज OH ग्रुप। हमने कहा कि फिनॉल का ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, और हमसे कहा जाता है कि प्रूव दैट व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो हम कहते हैं, अब पूछेगा कि आप बोथ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू प्लस I इफेक्ट इन अल्कोहल रिलीज ऑफ H फ्रॉम अल्कोहल आर नॉट इजी एज कंपेयर टू फिनॉल। फिनॉल में एरोमेटिक रिंग है तो रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट होगी जिससे H का निकालना आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि फिनॉल मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। और दूसरा ये है कि फिनॉल के ऊपर जो H के निकलने के बाद फिना ऑक्साइड बनेगा तो फिना ऑक्साइड रेजोनेंस की वजह से खुद अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड फिना ऑक्साइड आयन the acidic behavior of phenol is more as compared to alcohol। फिर हमने कहा कि दो ग्रुप होते हैं, एक होता है EWG, एक होता है EDG। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो जितने भी ड्राइंग ग्रुप आते जाएंगे एसिड प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अटैच होते जाएंगे तो एसिड प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देंगे सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, उसके बाद हम स्पेसिफिक रिएक्शन। ओके, थैंक्स।